हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक है, नेम है हमारा दी फाइव किंगडम्स। तो 5 किंगडम्स में हम नाम से जाहिर है 5 किंगडम पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब उनमें एक सेल होता है। प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में वाजा न्यूक्लियस नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें चेन, क्लस्टर और कॉलोनी बनाते हैं। कुछ इनकी एग्जाम, कुछ टाइप्स इस तरह की होती हैं जो चेन बनाती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं या फिर क्लस्टर गुच्छों के फॉर्म में होती हैं। और इनमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। प्रोकैरियोट्स जो हैं, प्रोकैरियोट्स अब ऐसे जानदार हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाजिया नहीं होता। और एक और चीज़ के हेटरोट्रोफ्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ये हेटरोट्रोफ्स भी होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। हेटरोट्रोफ का मतलब ये है कि जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो ये हेटरोट्रोफ्स भी हैं समटाइम्स, और समटाइम ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तब ये ऑटोट्रोफ बन जाएंगे, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये हेटरोट्रोफ कहलाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास सेकंड किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनिसेलुलर है ये। यूनिसेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, यानी कि ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनाते। सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इनके अंदर, और ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा की 2 खसूसियात। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आ जाता है एल्गी, प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट। ये 3 किंगडम प्रोटिस्टा इन 3 ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है, एल्गी, प्रोटोजोन और प्रोटिस्ट। अब एल्गी के अंदर हमें पता है क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और सेल वॉल मौजूद होती है। तो जब ये चीज़ें मौजूद होंगी तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोन्स, नंबर 1, नंबर 2 प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जो है वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं। एनिमल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जानवरों की, वो ही प्रोटोजोन्स की खसूसियात होती हैं। प्रोटिस्ट है 3rd नंबर में। प्रोटिस्ट जो हैं वो फंजाई होते हैं। फंजाई अब्जॉर्ब करके अपनी खुराक को जिस्म में लेके जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी है मेन प्रोटिस्ट की, जो कि रिजेंबल करती है फंजाई के साथ। फिर ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर, जैसे कि मैंने पहले ही बात की सिंपल मल्टी सेलुलर की प्रोटिस्टा के अंदर, कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते और ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी नहीं बनाते। तो ये है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम फंजाई है नेक्स्ट, 3rd किंगडम हमारे पास आ जाता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सबसे पहले ये यूकेरियोटिक होता है, इसमें वाजा न्यूक्लियस होता है। मल्टी सेलुलर होता है, मतलब मैनी सेल्स होते हैं। हेटरोट्रोफिक है, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। और ये करते क्या हैं? क्योंकि ये फंजाई हैं, किंगडम फंजाई। तो हमने फंजाई के बारे में एक बात की थी कि फंजाई खुराक को एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करके अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है? ये अपने अंदर से जिस भी मटेरियल को इन्होंने खाना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, ये उस मटेरियल के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं। जब ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं तो वो जो एक मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स है वो सादा शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जो फंजाई हैं वो उस सिंपल कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरा करते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। डिकम्पोजिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है मशरूम। 4th नंबर पे है किंगडम प्लांटी। प्लांटी के नेम से जाहिर है इसमें प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स की कुछ खसूसियात बहुत कॉमन है, बहुत फेमिलियर है। वो कौन सी खसूसियात हैं? वो हैं, सबसे पहले तो सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में। सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट पे। इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ज़रूरत किस लिए होती है? क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, किसी एक सेल के थोड़ी बने होते हैं।
मैनी ऑफ द सेल्स, जैसे कि अगर आप एक लीफ की ही बात कर लें एक प्लांट की, तो उसके अंदर ही ट्रिलियन ऑफ द सेल्स मौजूद होंगे, तो इसलिए ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब जैसे ओवरी है, ओव्यूल है, ये सारे ये जो प्रोसेस होता है ओवरी फॉर्मेशन का इसके अंदर प्लांट में, तो ये किस तरह से होता है? ये सारा इसी वजह से होता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। तो ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनाते हैं, और इनमें एग्जांपल आ जाती है मोसिस की, फंस की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, ये एग्जांपल है। किंगडम एनिमेलिया, नंबर 5 किंगडम है हमारे पास, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम जो एनिमेलिया है, ये एनिमेलिया के नेम से ही जाहिर है कि एनिमल्स हैं इसके अंदर। तो एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, अब डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। और ये अपनी जगह से मूवमेंट भी कर सकते हैं। एनिमल्स, इनकी एग्जांपल में जानवर आ जाते हैं जो कि मूवमेंट कर सकते हैं अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और ये भी अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।